सबसे बड़ी खबर एनडीए खेमे से निकलकर सामने आई है। लंबा इंतजार अब खत्म हो गया और एनडीए खेमे में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बताते चले हम आपको कि इस बार बिहार में एनडीए खेमे में बड़े भाई का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। जेडीयू को अगर 101 सीट दी गई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को भी 101 सीट दी गई है। वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बात की जाए तो उन्हें 29 सीटें दी गई। चिराग पासवान 35 से 30 सीट की मांग कर रहे थे और 29 सीट पर बात बनी। लोजपा रामविलास को 29 सीट दी गई। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें 6 सीट दी गई है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम उन्हें 6 सीट दी गई है और इसके बाद एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी यानी कि कुल मिलाकर 6 विधानसभा और 1 विधान परिषद, कुल मिलाकर 7 सीटों पर बात बनी है। बताते चले हम आपको कि ये लंबा इंतजार था। आज राजधानी दिल्ली में सीईसी की बैठक हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बिहार के तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, जितने बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता है वो राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए थे कल। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग दिल्ली में ही थे और आज शाम तक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जितने एनडीए के घटक दल हैं उन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दे दी है। 101 पर जेडीयू तो वहीं बीजेपी भी 101 पर बातचीत बन गई। ये कहा भी जा रहा था कि बीजेपी लगभग 125-130 सीट पर तैयारी कर रही है। कई दिनों से बैठक भी की गई, मंथन जारी था और अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो कल तक ये भी फाइनल हो जाएगा कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवार लमसम फाइनल है। सीट का बंटवारा बाकी था और जब सीटों का बंटवारा हो चुका है तो उम्मीदवार भी तय किए जा चुके हैं। लास्ट मोमेंट पर ये सब कुछ हो गया है। जो फाइनल टच की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं ये बात तय था कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। इन तमाम बातों के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पर बात अटकी हुई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उन्हें कितने सीटें दी जाए इस पर बात अटकी हुई थी। लेकिन अब जब बात बन गई है तो सार्वजनिक भी कर दिया गया कि कितने सीटों पर कौन सी घटक दल चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी वहीं पर हैं। आज सुबह तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, इसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह, ये तमाम लोग राजधानी दिल्ली गए और वहां पर कल राहुल गांधी ने इन तमाम लोगों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक खत्म किया जाएगा और कल महागठबंधन के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाता है, सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है, ये भी सामने आ जाएगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस